प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि पीछे ना मुड़े। अपने जीवन में कभी भी पीछे की ओर ना मुड़े। मेरे कहने का मतलब ऐसे बैक की ओर मुड़ने का नहीं है, बल्कि पीछे की बातों की ओर अपने ध्यान को कभी भी न लगाएं। यदि आप मसीह में हैं और यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो आपको हमेशा आगे की बातों की ओर ध्यान लगाना है, पीछे की नहीं। यीशु मसीह ने इस सिद्धांत को हमें समझाया। यदि लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय आप निकालेंगे और 62 पद 62 वर्ष यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, 61 और 62 हम पढ़ते हैं। एक और ने भी, एक व्यक्ति ने यीशु मसीह के पास आकर कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा हो जाऊं। एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है और वो यीशु से कहता है कि हे प्रभु, मैं तेरे पीछे आना चाहता हूं, मैं तेरा चेला होना चाहता हूं, मैं तेरे संग में रहना चाहता हूं, मैं तुझसे सीखना चाहता हूं, लेकिन पहले मुझे घर जाने दे। मैं अपने घर वालों को बाय बाय कह के आता हूं, थोड़ा उनसे विदा लेकर आता हूं, उनसे पूछ कर आता हूं, उनसे मैं आज्ञा लेकर के आता हूं, उनसे विदा होकर के आता हूं। उसने ये बात कही और ये गलत नहीं था, सही था। लेकिन जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। जो कोई अपने हाथ को हल पर रख देता है और यदि वो पीछे देखे उसके बाद, तो प्रभु कहते हैं कि वो परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं हो सकता। हल चलाया है आपने कभी? हल जब चलाते हैं तो आपकी नजरें, आपकी आंखें आगे की ओर होनी चाहिए और तब आप हल को लगाते हैं, क्योंकि आपको जमीन को भी देखना है कि जो हल चल रहा है वो सीधी लाइन पर चल रहा है कि नहीं। कहीं आपके बैल टेढ़े तो नहीं चल रहे, कहीं आपका हल जिसे आपने पकड़ा है वो सीधा के बजाय टेढ़ा तो नहीं हो गया। ये देखना पड़ता है और तब हल लगाया जाता है। हल लगाना भी आसान नहीं है, तब हल लगाया जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अनजान है और उसने हल पर हाथ रख दिया और चलाने लगा, आगे उसे बैल खींच रहे हैं, और यदि उसने आगे की ओर ध्यान न देकर उसने पीछे की ओर ध्यान देना शुरू किया या फिर पीछे देखना शुरू किया, तो क्या होगा? बैल टेढ़े मेढ़े भाग जाएंगे, उसका जो हल है वो भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, वो सीधी लाइन में नहीं जा पाएगा। दूसरा, कई बार हो सकता है कि वो हल का जो फाल है वो उसके पैर पे भी लग सकता है, क्योंकि वो ध्यान आगे नहीं, उसका ध्यान कहां है? पीछे है। और जब वो पीछे देखेगा तो हल नहीं लगा पाएगा। वो कुछ समय बाद या तो गिर जाएगा, या तो अपने आप को चोट लगा देगा, या तो सारा हल जो सीधी लाइन में चलना चाहिए वो बिगड़ जाएगा। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि जब तू चाहता है कि मैं हल को पकड़ूं, यानी कि मैं तेरे पीछे चलूं, हल जब पकड़ते हैं तो आगे बैल चलते हैं और बैलों के पीछे पीछे हल लगाने वाला चलता है। वो फिर मुड़ नहीं सकता, उसे उनके पीछे ही चलना होता है। आगे बैल चलते, पीछे हल लगाने वाला चलता है। अब वो पीछे भी नहीं देख सकता, ज्यादा देर तक पीछे देखेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यही प्रभु कह रहे हैं, जब तूने हल पर हाथ रख दिया है तो तुझे अब सीधे चलना है, तुझे अब पीछे नहीं मुड़ना, तुझे अब इधर उधर नहीं मुड़ना। अब यह नहीं हो सकता तो अपने घर वालों से विदा लेने जाए, नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने एक और व्यक्ति से कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आप मेरे पीछे हो ले। तो उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु पहले मुझे घर जाने दे, मेरे पिता की मृत्यु हो रखी है, मुझे उसे गाड़ने दे, उसके बाद आकर मैं तेरे पीछे हो लूंगा। सही है, गलत नहीं है। लेकिन उसको भी प्रभु यीशु मसीह ने यही जवाब दिया कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे हो ले। छोड़, तेरे पिता को तेरे और भाई गाड़ लेंगे, तेरे रिश्तेदार गाड़ लेंगे, तू मेरे पीछे हो ले। बहुत
बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह ने कही और कोई ऐसा कर भी नहीं पाएगा। लेकिन प्रभु कहते यदि तू मेरे पीछे होना चाहता है तो तुझे इन बातों का सैक्रिफाइस करना होगा। तुझे पीछे मुड़कर फिर नहीं देखना है, तेरे पीछे फिर क्या हो रहा है, तुझे फिर मेरे ही पीछे चलना पड़ेगा। पीछे मत मुड़ो। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निश्चय किया है और आप कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, तो आपको पीछे नहीं मुड़ना, किसी भी कीमत पर पीछे नहीं मुड़ना है। तुम में से कोई भी व्यक्ति पीछे की ओर मत देखना, क्योंकि हम इस नगर को नष्ट करने पर हैं। तुम भागो यहां से, जितनी जल्दी हो सकता है, जितनी तेजी से हो सकता है तुम भागो, लेकिन पीछे मत मुड़ना। अगर तुम में से कोई पीछे मुड़ जाएगा तो वो उसी समय एक स्टैचू बन जाएगा, एक मूर्ति बन जाएगा, खंबा बन जाएगा। और लूत, उसकी पत्नी, उसकी बेटियां वहां से भागी, दौड़ी, और दौड़ते दौड़ते वो उस नगर से बाहर दौड़ रहे हैं और उस नगर पर परमेश्वर ने विपत्ति को डाल दिया। वो नगर नष्ट होने लगा। इतने में क्या हुआ, उस लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देख लिया। परमेश्वर की आज्ञा को जानने के बावजूद उसने एक बार पीछे मुड़ा, और जब उसने पीछे मुड़कर देखा, बाइबल कहती है उसी समय एक मूर्ति बन गई, वो एक स्टैचू बन गई उसी समय। वो हिल भी नहीं पाई। उसकी बेटियां, लूत उस नगर से सुरक्षित बाहर निकल गए, लेकिन उसकी पत्नी वहीं एक खंबा बन गई। क्यों? क्योंकि उसने पीछे मुड़कर देखा। हो सकता है पीछे उसकी बहुत सारी चीजें रही हों, बहुमूल्य चीजें, एक अच्छा घर, जमीन जायदाद, और भी रिश्तेदार उसके वहां पर थे। शायद उनकी ओर वो देखना चाहती थी, शायद कुछ और बात के लिए उसने पीछे देखा होगा, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पीछे मत मुड़ना। उसने, परमेश्वर के दूतों ने लूत की पत्नी को, या फिर लूत के परिवार को स्पष्ट कहा था कि पीछे मत मुड़ना, नहीं तो तुम बाहर नहीं निकल पाओगे, तुम वहीं पर एक खंबा बन जाओगे। और ऐसे ही हुआ। आज प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो, उसने पीछे मुड़ा था, उसने पीछे मुड़कर देखा था। तुम्हें पीछे नहीं देखना है, तुम्हें विश्वास में आगे बढ़ते रहना है। पीछे क्या हुआ, पीछे गलत हुआ, पीछे कुछ बातें रह गई, पीछे आप गिर गए, पीछे कुछ भी हुआ, उसे छोड़ दो। आपका नुकसान हुआ, आपका फायदा हुआ, आप गिरे, आप उठे, आप अच्छे चले, आप बुरे चले, कुछ भी हुआ आपकी लाइफ में, उसे भूलकर आपको आगे की ओर दौड़ना है, क्योंकि आप एक हल लगा रहे हैं। आप लूत की पत्नी की तरह आपको आज्ञा मिली है कि आपको सीधे आगे ही भागना है। और यदि आप आगे की ओर भागते रहेंगे, आगे जीवन है, आगे इनाम है, आगे आशीषें हैं, आगे सफलताएं हैं। लेकिन यदि आप रुक जाओगे, आप पीछे मुड़ोगे, तो नुकसान है, ठहराव है, सफलताएं नहीं है। तो ये डिसीजन आप पर है कि आप जीवन में क्या करते हैं। आप रुकते हैं कि दौड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, पीछे मुड़ते हैं, यह आपको चुनना है। मेरा आपको यह सजेशन है कि कभी भी पीछे मुड़े नहीं, आप आगे की ओर दौड़ते रहिए। चाहे जीवन में कुछ भी हो, किसी ने धोखा दे दिया, आगे की ओर दौड़ते रहें। आपके साथ में बुरा हुआ, आगे की ओर दौड़ते रहें। आप परीक्षा में गिर गए, उठें और आगे की ओर दौड़ते रहें। आपका काम आगे की ओर दौड़ना है, पीछे की ओर नहीं। पीछे की ओर जब आप मुड़ते हैं, पीछे की ओर जब आप देखते हैं, तो वो पीछे की चीजें आपको और पीछे खींचती हैं, और पीछे खींचती हैं। आप आगे नहीं बढ़ते हैं, बल्कि आपको पीछे खींचती हैं। आप डिप्रेस हो जाएंगे, आप एंजाइटी में चले जाएंगे, आप बीमार होने लगेंगे, वो पीछे खींचेंगे आपको। मानो वो आप पे एक पीछे से ऐसी रस्सियां बांध देंगी कि आपको पीछे ही खींचती रहेंगी। इसीलिए प्रभु कहते हैं पीछे की ओर मत मुड़ो, आगे की ओर ध्यान लगाओ, आगे की ओर दौड़ो। आगे इनाम है, आगे सफलता है, आगे आशीषें हैं, आगे अद्भुत काम है, आगे प्रभु के अद्भुत आश्चर्य कर्म आपके लिए है, आगे आपके लिए बहुत कुछ रखा हुआ है। पीछे कुछ नहीं है, पीछे मत मुड़ो, आगे की ओर दौड़ो। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।